जिंदाबाद मुझको हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। गुरेज घाटी के चोरवान इलाके में स्थानीय घोड़ा मालिकों और मजदूरों ने रक्षा चौकियों तक सामान पहुंचाने की मौजूदा व्यवस्था के खिलाफ मिलकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि घोड़ों के जरिए सामान ढोने के लिए मिलने वाली दरों में समय के साथ बढ़ोतरी के बजाय कमी आ गई है, जिससे कि उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है। उनका दावा है कि इसी काम में बड़ी संख्या में सरकारी घोड़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर उल्टा कम हो चुके हैं। प्रदर्शनकारियों ने रक्षा श्रम अधिकारी गुरेज के समक्ष अपनी समस्याएं उठाने पर कथित तौर पर धमकी दिए जाने का भी आरोप लगाया और उनके तबादले की मांग कर डाली। उन्होंने वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों से मामले में हस्तक्षेप करके स्थानीय घोड़ा मालिकों और मजदूरों की आजीविका सुरक्षित करने की अपील भी की है। वहीं रक्षा श्रम अधिकारी ने कहा कि यह मामला उनके क्षेत्र के अधिकार में नहीं है और ऐसे में उन्होंने जल्द स्थानीय लोगों के साथ बैठकर मुद्दे पर चर्चा करने की भी बात कही है। बांदीपुरा से तौसीफ की रिपोर्ट। मेरा नाम गुलाम मोहम्मद, तो मैं चोरन गांव का रहने वाला हूँ। हमारा मसला ये है कि हमारा हिंदुस्तान के साथ हमारा ज्यादा से ज्यादा ताल्लुकात रहे। ताल्लुकात इसलिए रहे LOC लेन ऑफ कंट्रोल में हम बस रहे। हमारा सबसे रोजगार है, हम गोरू से मतलब हमारा रोजगार चलाते हैं, गोरू से हमारा रोजगार होता है। इसके अलावा जो लेबर ऑफिसर है यहाँ का, आज मतलब 6-7 दिन है हमें कोई मतलब रोड का साधन नहीं है जिससे हम रोजगार चलाते थे। कभी कुछ बोलता है कभी कुछ। आज हम उसके पास 3 दिन से जा रहे हैं। उसको बोला जनाब आप आए हमारे ये मसले को हल करो कि हमारी ये परेशानी है। वहां से वो उठकर बोलता है ज्यादा बकवास करोगे तो मैं आप लोग को बंद कराऊंगा। इसलिए जनाब वाला से गुजारिश है कि हम ये चैनल पर, मीडिया चैनल पर इसलिए बयान देते, हम मजबूर हो गए क्योंकि हमारी बात उसने नहीं सुना। मजबूर इसलिए हो रहे कि उसको बुलाए, हमारे आदमी उसके पास पहुंचे, आप आ जाओ जनाब, ये मसला क्या है, ये झूठ है सच है, क्या मसला है, इसको हल करो। और कोई भी बड़ा ऑफिसर होता है गुरेज के अंदर या कहीं भी, 2 साल उसकी ज्यादा से ज्यादा टर्न उसकी ड्यूटी होती है कि ये 20 साल से हमारे ऊपर पड़ा है, ये हमारे ऊपर मतलब हमारे ऊपर क्या बोलते हैं, ये नित्य नाइंसाफी है। तो क्यों नाइंसाफी है, क्यों नहीं इसको हटाते यहाँ से, क्यों नहीं दूसरा ऑफिसर आता है जो हमारा मसला कहीं पर होगा मसला। आज 10 साल से हमारी ये क्या बोलते हैं रेट है, वो रेट वही है हमारी जो आज से पहले 10 साल थी। पहले 10 साल रेट थी हमारी, कहीं रंजीत था या अल्फा था या किशोर था या थापा था, उसमें हमारी रेट बढ़ती जा रही थी। उससे घट के आ जाए यहाँ क्या बोलते हैं 600 में 640 675, इसी में जो 31 महीना जा रहे हैं उसमें बोलते हैं आपको क्या बोलते हैं 682 रुपये होते हैं, जो 78 रुपये होते हैं, जो मतलब 30 महीना आता है उसमें 700 रुपये मिलते हैं। कि सबसे हमें मजबूरी, हम हिंदुस्तान का मदद शाना बशाना हम हिंदुस्तान के काम के लिए तैयार है, क्योंकि हमारे बच्चे जो है BEd किसी कोई करके, कोई क्या मैट्रिक पास करके, कोई फाइनल करके, कि हम हिंदुस्तान के साथ है। कोई हमारा पोर्टर भी काम यही करते, हमारा रोजगार है। सबसे ये हमारा क्या बोलते हैं यही मुद्दा है। कहीं ना कहीं आपने कहा कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, 20 साल हो गए, तो 20 साल से आप खामोश क्यों? 20 साल से खामोश इसलिए, 20 साल से हमारा रोजगार चलता था, बीच में हमारी AT आई, उससे हमारा रोजगार घट गया। जो यहाँ हिंदुस्तान में खर्चा लाए उससे हमारा रोजगार घट गया, कि हमारी बेरोजगारी बहुत बढ़ गई। ना हमें कोई सबसे दूर दराज इलाका पड़ता है, ना हमें इसमें कोई क्या बोलते हैं रोजगार का साधन है, ना और कुछ है। सबसे ज्यादा हमें मजबूरी, इसी से हम हिंदुस्तान का यही लोग से अपना काम चलाते, अपना बच्चों को पढ़ाते, अपना घर को पालते। हमारा सबसे ज्यादा बेरोजगार इस गांव में LOC लेन ऑफ कंट्रोल पे पढ़ते। हम आज हिंदुस्तान का एक कोने में पढ़ते हैं। तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं सबसे पहले हमारे साथ कोई इंसाफ होना चाहिए। जो लेबर डिपार्टमेंट है वो हमारे से बिल्कुल नाइंसाफी करते, जो हमारा हक है वो हमारा हक पूरा हमारे पास नहीं पहुंचता है, उसी हक को हम ढूंढ रहे हैं। इसलिए मजबूर हो गए आज मीडिया के ऊपर इस बात को हमने लाना।